हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आर एंड के फ्यूजन। सो हमारे आज के टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एंड व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, सो यहाँ पे देखो बिल्कुल स्पेशल वे में लिखा है व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर्स। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर भी लिख सकता था, ठीक है। सो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे कि क्यों मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर लिखा है, और सेकेंडली नीचे है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। सो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, सो इनमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, हिस्ट्री और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, सो देखिए, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल वर्ड इसलिए यूज किया गया है ताकि और ज्यादा क्लैरिटी मिले कंप्यूटर की डेफिनेशन में, ठीक है। इसको हम सिंपली इस तरह से देख सकते हैं कि आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो वो डिजिटल कंप्यूटर हों, ठीक है। कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो कि एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं, जहां पे हम कंटिन्यूस सिग्नल का यूज करते हैं बाइनरी नंबर की जगह पे। फिर हमारे पास कुछ मैकेनिकल कंप्यूटर्स भी होते हैं जिसको चार्ल्स वेबस ने डिजाइन किया था, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल भी यूज नहीं करते थे। फिर आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पे वर्क करते हैं और ट्रांजिस्टर और माइक्रोचिप्स का भी यूज करते हैं, ठीक है। सो दे डिफरेंशिएट फ्रॉम द अर्लियर मैकेनिकल कंप्यूटर्स, यानी जो पहले के कंप्यूटर्स होते थे मैकेनिकल कंप्यूटर्स, उनके साथ मतलब हम अलग से मेंशन कर सकते थे कि कौन से मैकेनिकल कंप्यूटर्स हैं और कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हैं। और फिर आते हैं हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स, जो कि अपने इंफॉर्मेशन और डाटा को प्रोसेस करते हैं, चाहे कोई भी रिजल्ट देते हैं तो वो हमेशा बाइनरी में ही डील करते हैं, यानी 0 और 1 में। ओके, सो नो डाउट हम सिंपली कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्यों बोला गया है इसलिए ये अलग से मेंशन करना पड़ा मुझे। सो डेफिनेशन में चलते हैं। बाकी तो चलो आपको सब पता ही होगा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इनपुट लेता है और इंस्ट्रक्शंस भी लेता है। इनपुट में आप इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हो और डाटा भी दे सकते हो, फिर उसको वो स्टोर करेगा और जो इंस्ट्रक्शन दी गई होगी उसके अकॉर्डिंग डाटा पे कोई ना कोई प्रोसेसिंग करेगा और उसके बाद रिजल्ट देगा, ठीक है। और इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास आ जाते हैं कीबोर्ड, माउस। प्रोसेसिंग में आ जाएगा हमारे पास प्रोसेसर या सिंपली सीपीयू, और आउटपुट में हम स्पीकर बोल सकते हैं, प्रिंटर बोल सकते हैं या फिर मॉनिटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो चलते हैं इसके डेफिनेशन पे। डेफिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन विच इज डेवलप्ड बाय चार्ल्स वेबेज नियरली 90th सेंचुरी। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको बनाया था चार्ल्स वेबेज ने, इसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। ओके, सो इसको बनाया गया था 90th सेंचुरी में, और यहां पे इलेक्ट्रॉनिक वर्ड यूज किया गया है, दैट मीन्स इट वर्क्स यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यानी ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज करता है, यानी वोल्टेज अप डाउन 0 और 1। एंड डिजिटल मीन्स इट वर्क्स ओनली विद द बाइनरी नंबर्स 0 एंड 1। चाहे वो डाटा को स्टोर करे या प्रोसेस करे, वो डील करेगा बाइनरी नंबर्स के अंदर ही। ओके, एंड नेक्स्ट, ये तो सिंपली आपको पता ही आगे, इट टेक्स द इनपुट डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस, स्टोर इट एंड प्रोसेस इट एंड देन प्रोड्यूस द आउटपुट। ए कंप्यूटर हैज द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड टू प्रोसेस द डाटा, यानी कंप्यूटर के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो डाटा को स्टोर भी कर सकता है, जब आपको जरूरत है उसको रिट्रीव भी कर सकता है, और साथ में डेटा को प्रोसेस भी कर सकता है। वी कैन यूज अ कंप्यूटर टू टाइप डॉक्यूमेंट्स एंड ईमेल्स,
प्ले गेम्स एंड ब्राउज द वेब। ये सब तो आपको पता ही है कि हम कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, हर जगह पे। यहाँ पे तो सिंपल यूजेस लिखे हैं, ठीक है। आज दुनिया के हर कोने में हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। ओके, सो सिंपली यहाँ पे लिखे जैसे डॉक्यूमेंट बनाना है, ईमेल सेंड करनी है, गेम्स प्ले करना है आपको, या आपको इंटरनेट ब्राउज करना है, तब आप कंप्यूटर का यूज कर सकते हो। इट वर्क्स वेरी फास्ट, स्टोर्स डाटा एंड कैन हैंडल मैनी टास्क विदाउट गेटिंग टायर्ड। और ये बहुत ही फास्टली वर्क करता है, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन से भी ज्यादा डाटा को स्टोर करेगा और एक टाइम पे एक से ज्यादा टास्क जो है ये कंप्लीट कर सकता है या परफॉर्म कर सकता है। इसकी सिंपल आप प्रोसेसिंग देखिए तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास इनपुट, और इनके अंदर इनपुट डिवाइसेस आ जाते हैं, माउस और कीबोर्ड फॉर एग्जांपल, और इनके द्वारा कई बार हम डाटा देते हैं, कई बार हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है। सो प्रोसेसर जो है इस डाटा और इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है, ओके। और प्रोसेसर के प्रोसेस में आ जाएगा, मतलब जो इसको प्रोसेस करता है उसको बोलते हैं सीपीयू और प्रोसेसर। और फिर एक रिजल्ट निकलता है, ठीक है, जो कि एक यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है, और उसी को हम बोलते हैं आउटपुट, जो कि आउटपुट डिवाइसेस पे डिस्प्ले होती है, लाइक प्रिंटर्स, मॉनिटर्स एक्सेट्रा। ओके, सो ये सिंपली है हमारा कंप्यूटर का डेफिनेशन है ये। ओके, यस, यू कहो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की ये डेफिनेशन है, राइट। आगे हम चलते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में देखिए, द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज अ फैसिनेटिंग जर्नी थ्रू टाइम। बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करें 300 BC, यानी लगभग 5000 ईयर्स बैक, एक फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस जो है वो बनाया गया था। फिर उसके बाद 600 में दो पर्सन थे, ब्लेज पास्कल एंड गॉटफ्राइड विलहेल्म लैम्बेज, जिन्होंने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर्स बनाया था। फिर 1830 में आते हैं चार्ल्स वेबेज, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। ओके, सो उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाया था, और ये एक ऐसी मशीन थी जो तब के टाइम में सबसे फास्टेस्ट मशीन होती थी। और अर्ली 20th सेंचुरी में मार्क आई और एनिक जैसे कंप्यूटर सिस्टम बनाए गए, जो साइज में इतने बड़े होते थे, कि एक पूरे रूम को कवर कर सकते थे। बट आजकल हम मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें तो वो काफी फास्ट हैं, साइज में छोटे हैं, सस्ते भी हैं। ओके, सो फ्रॉम बीड्स ऑन ए फ्रेम टू पावरफुल डिवाइस इन अवर पॉकेट्स, द कंप्यूटर हैज ट्रूली ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। मतलब देखो कहां बीड से स्टार्ट हुए, फिर पूरे रूम को कवर करने वाले कंप्यूटर्स बने, और उसके बाद कंप्यूटर्स का लेवल इस तरह एडवांस हो चुका है कि वो हमारे पॉकेट में भी आ सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं मोबाइल। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे हम लिखेंगे कैसे हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में आप सिंपली लिखोगे एबाकस। 300 BC द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस बनाया गया था इस टाइम पे। देन मैकेनिकल कैलकुलेटर्स आए, जिसको इन्वेंट किया गया था पास्कल और लेबनीज ने लगभग 1600 में। और देन चार्ल्स बेबेज, जिसको 1830 में डिजाइन किया गया था, और ये एक एनालिटिकल इंजन था, यानी एक मैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल यूज नहीं करता था। और ये जो चार्ल्स बेबेज है, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। और अर्ली 20th सेंचुरीज की बात करें तो एक मशीन बनाई गई थी, लाइक मार्क आई एंड एनियक, जो कि पूरे रूम को कवर करती थी, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती थी, ठीक है। फिर आते हैं हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स, जो कि बहुत ही साइज में छोटे हैं, काफी ज्यादा फास्ट हैं, और चीपर भी है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, सो ये था आज का टॉपिक, व्हाट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और सिंपली कंप्यूटर और द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।